Hello friends, welcome to Blue IAS. We have with us Raj Krishan, who has scored rank 158 this year in UPSC CSE, and this was the fourth attempt. और फोर्थ अटेम्प्ट में द इतना फ्रेंड्स आप देखते हैं कि कॉन्फिडेंस मेंटेन करना, कामनेस मेंटेन करना एंड डेडिकेशन एंड सपोर्ट, और साथ में पेरेंट्स की कमिटमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है. तो वी वुड बी शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स थी कैसी रही जर्नी इनकी पूरी की पूरी. एंड दिस आफ्टर दिस अचीवमेंट ऑफ रैंक 158 डेफिनेटली बहुत बेहतरीन रैंक है. तो वी वुड बी पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस बहुत बहुत राजकृष्ण आपको और आपके पूरे परिवार को. थैंक यू वेरी मच सर। कैसा फील हो रहा है अभी? रिलीफ्ड है? यस सर, काफी ज्यादा। माइंड बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है? यस सर। तो कैसे एंजॉय किया कल? यस्टरडे द रिजल्ट केम. यस सर, सो मैं अभी दिल्ली में ही हूँ, ओल्ड राजेंद्र नगर में ही रह रहा हूँ अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, जो कि एस्पिरेंट्स ही हैं। तो चूंकि उनका प्रीलिम्स है अभी 5 दिन बाद, तो हमने बहुत ज्यादा पार्टी नहीं की। हमने 1-2 घंटे थोड़ा अच्छा खा पी लिया, यहीं बाहर घूम आए, डोमिनोज में खा लिया। अरे, तो हमारा यही था सर। फिर पेरेंट्स हम का लोग, क्या रिएक्शन था? सब पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश थे। उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है मतलब मुझसे ज्यादा खुशी उन्हें हुई है और उनकी खुशी से मुझे खुशी मिली। नहीं, डेफिनेटली. राजकृष्ण, एक मैं छोटा सा आपको कहूंगा कि जस्ट डू गाइड द स्टूडेंट की हाउ इम्पोर्टेंट इज आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने बार मेंस कई बार दिया है और उसी इस बार फाइनल सिलेक्शन में आए हैं, और मेंस में आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लिए? सर, आंसर राइटिंग में मेनली 3 पार्ट्स हैं मेरे हिसाब से। तो पहला है बेसिक प्रिपरेशन। एटलीस्ट आपको जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पता होनी चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप चाहे कितने आंसर लिख लें या कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, आपको उसमें नंबर नहीं मिल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द बेसिक सिलेबस। सर, सेकंड स्टेप उसमें आता है प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रहें। और उसमें अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं डायग्राम्स का, या अच्छे कोट्स या अच्छे एग्जांपल्स का, तो दैट इज द सेकंड स्टेप। एंड थर्ड इज टू कंप्लीट द आंसर्स इन टाइम। तो ये 3 मेन स्टेप्स मेरे हिसाब से हैं। और सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप सबसे इजी है। फर्स्ट स्टेप हर कोई कर लेता है, बेसिक प्रिपरेशन। बट सेकंड स्टेप काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि सेकंड स्टेप का हमें आइडिया नहीं रहता है कि कैसे करना है। और ये वैल्यू एडिशन, वर्ड छोटा है बट इसको करने में बहुत टाइम लगता है। बल्कि बेसिक प्रिपरेशन से भी ज्यादा टाइम लगता है वैल्यू एडिशन बिल्कुल, करने आप में। कुछ तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इतना कॉन्स्टेंटली देयर आर वेरियस इनपुट्स दैट यू हैव टू डू, और वही इम्प्रूवमेंट करना स्टेप बाय स्टेप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. यस सर। और सर, इतने सारे कंपाइलेशंस भी मिल जाते हैं मार्केट में कि ओशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है और एक तरह का कंटेंट हो रिसोर्स जाता है. कर्स बन जाता है। देखो, ऐसा है कि रिसोर्सेज कम हो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो, क्वालिटी रिसोर्स हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. डेफिनेटली सर। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई एक चीज पढ़ रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको वो चीज दोबारा नहीं पढ़नी है। उनको उसी नोट, उसी को छोटा करके अपने हिसाब से उसको तैयार कर लेना है, ताकि वो कभी भी रेप्लिकेट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम 700 पेज की बुक है, जो मेन टॉपिक्स हैं। तो उसको उन्हें कम से कम 50 to 60 पेज के नोट्स में कर लेना है, ताकि वो एक रात पहले, एक दिन पहले रिवाइज कर सके। सेम गोज फॉर एवरी कंपाइलेशन और मटेरियल दैट वन रीड्स। वो एक ही सिनॉप्सिस जब और टू द पॉइंट हो, नोट्स हो आपके कुछ क्रक्स में बना हुआ हो, ताकि मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज कर सकें. डेफिनेटली सर। और साथ में ही राजकृष्ण, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स अभी जो 2023 के लिए तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, आप उनको बताइए कि व्हाट, देखो कुछ गलतियां, फोर्थ अटेम्प्ट है, कुछ गलतियां हुई होंगी. बहुत आई वुड सारी। रिक्वेस्ट यू कि टेल टू द स्टूडेंट्स की जो वो गलतियां ना करें एंड फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करें. सर, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बट सारी गलतियों पे मैं काफी प्राउड हूँ। मुझे कोई रिग्रेट्स अभी तो नहीं है। और अभी तो काफी अच्छा फील हो रहा है सर। सबसे पहली जो मतलब लोग गलती करते हैं, या मैंने भी शायद की, वो रहता है ऑप्शनल के सिलेक्शन में। यू हैव टू चूज योर ऑप्शनल जिसमें कि आप कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें कि आप अच्छा कर सकते हैं। अगर सिर्फ एग्जाम निकालना आपका मोटिव है तो उसके लिए अलग ऑप्शनल्स हैं। अगर आपका अंदर का पैशन है कुछ, तो उसके लिए अलग ऑप्शनल्स हैं। तो उस हिसाब से डिसीजन लेके यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। सर, आफ्टर ऑप्शनल सिलेक्शन, सेकंड इज कि रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं। तो उसमें भी कई, मतलब मैंने भी कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए अपने फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीजें पढ़ी। मैंने
हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ ली, न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ ली और स्पेक्ट्रम भी पढ़ ली। और मैंने स्पेक्ट्रम पूरी नहीं पढ़ी, मैंने बस इंडिपेंडेंस तक पढ़ा, आगे एजुकेशन, सिविल सर्विसेज ये सब नहीं पढ़े कि वो तो मेंस के टॉपिक हैं, बाद में पढ़ूंगा। और इसी हिसाब से पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली, एनसीईआरटी भी पढ़ ली। और सबसे सर इसमें रिसोर्स कर्स रहता है करंट अफेयर्स का, कि जो करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस होते हैं वो सबसे डेडली होते हैं। यस, वेरी ट्रू। सर अगर मैं कहूँ कि 2018 में मेरा प्री क्यों नहीं निकला, तो उसका यही रीजन मेन है कि मैंने करंट अफेयर्स के कंपाइलेशंस को रिवाइज करने में अपने बहुत बहुत टाइम अपना लगाया, और उस कारण से मैंने बेसिक पॉलिटी और हिस्ट्री के भी मिस्टेक्स किए फाइनल एग्जाम में। और 2021 में और 2020 तक इनफैक्ट मैं करंट अफेयर्स को बिल्कुल पैरेलली लेके चलता था। सारे विजन के मंथली मैं हर मंथ कंप्लीट करता था और उसको बार बार रिवाइज करता रहता था, जो कि मुझे एंड तक कभी रिवाइज होके भी याद नहीं रहते थे, वो एंड में रेप्लिकेट बिल्कुल भी नहीं होता था। और मैं हर बार सोचता था कि यार मैंने इतना मंथली पढ़ा और उससे कुछ नहीं आया। तो 2021 में ऑनेस्टली मैंने मंथली साइड में रख दी थी। प्रीलिम्स एक बार मेरा क्लियर था कि निकल रहा है, तो उसके बाद मैंने 15 डेज के अंदर सारे मंथली से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके नोट्स बना के मंथलीज मैंने साइड में रख दी, और उन नोट्स को फिर मैं एंड तक पढ़ता रहा, और टेस्ट्स में से जो वैल्यू एडिशन हो सका उसको उनमें इनकॉर्पोरेट किया। तो वो जो फाइनल नोटबुक बनी मेरी, वो मुझे लगता है मेरे लिए was बड़ा the most important thing, जो आपने क्रक्स था वो आपने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो नॉर्मली वही है कि अगर 1200 पेज पढ़ रहे हैं, 1200 पेज में से अगर 5 क्वेश्चन भी है जैसे आप बताए वहाँ पे ये कि सॉल्व करना मुश्किल है, तो लगता है कि यार इससे अच्छा तो खुद ही हम नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लें, दैट इज देयर। तो डेफिनेटली दिस द स्टूडेंट्स हैज टू कीप की इन माइंड डेफिनेटली दिस थिंग जो आने वाले हैं। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट देम आल्सो, ये वाला सजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि आप उनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो और फिर आगे जाके गड़बड़ हो जाए तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी। तो जैसे राजकृष्ण आपने बताया कि आप भी इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली विल नॉट बी टेकिंग यू मच ऑफ योर टाइम, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द स्मॉल सेशन, और डेफिनेटली मीट सून। सर अभी मैं सोच रहा हूँ अटेम्प्ट देने का, आई एम नॉट वेरी श्योर। ओके ओके, ठीक है, ओके, चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।